अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं डिजिटल प्रो यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 26 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पपेट वार्प टूल। उसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं वो बहुत ही अमेजिंग होता है। यानी अगर आपने कोई कैरेक्टर डिजाइन किया इलस्ट्रेटर के अंदर तो उसको अगर आपने मूव करना है, यानी उसके हैंड्स को आपने मूव करना है, यानी उसका पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको आपने चेंज करना है, उसको मुख्तलिफ पोजेस में खड़ा करना है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं वो आप करेंगे पपेट वार्प टूल के मदद से। यानी पुराने वर्जन के अंदर ये टूल आपको नहीं मिलता, ये आपको लेटेस्ट वर्जन में मिलेगा। तो इसको आप यूज करेंगे किस तरह से वो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक ये वेक्टर आइकन है। अगर मैं यहाँ पे आके इसको जूम करूँ तो आप देख सकते हैं ये वेक्टर है। वेक्टर पर ये काम करेगा पपेट वार्प टूल, ये रास्टर पर काम नहीं करेगा। तो अगर आपके पास कोई रास्टर इमेज है या आइकन है या कोई कैरेक्टर है तो उसको आपको इलस्ट्रेटर के अंदर पहले वेक्टर करना पड़ेगा। वो भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर किस तरह से आप इमेज ट्रेस के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और अपने रास्टर इमेजेस को वेक्टर बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ये एक कैरेक्टर है जो कि वेक्टर है यहाँ पे मेरे पास, इसके ऊपर हम उसको यूज करेंगे। बाय द वे आप आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर इसको एनिमेट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एनिमेट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे उसको सिर्फ मूव करेंगे। तो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी ये आपको टूल मिल जाता है पपेट वार्प टूल, उससे भी आप इन पिन्स को ऐड करके और अपने कैरेक्टर को एनिमेट करते हैं। यानी वहां पे आपको एक पूरा मोशन दिख रहा होता है, यानी ये आपका कैरेक्टर मूव हो रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप उसके मुख्तलिफ पोजेस दे सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशन के कोई ऑप्शंस नहीं है, लेकिन फोटोशॉप में हम थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। वो जब फोटोशॉप की एडवांस क्लासेस होंगी तो उनके अंदर हम देखेंगे किस तरह से वीडियो एडिट की जाती है फोटोशॉप के अंदर। तो यहाँ मेरे पास ये कैरेक्टर है, इसके ऊपर हम पपेट वार्प टूल को यूज करेंगे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी जो पाथ है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है क्योंकि ये वेक्टर है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ पे लेंगे पपेट वार्प टूल। पपेट वार्प टूल आपको कहाँ पे मिलेगा? सिंपली अगर आप यहाँ पे देखें टूल बार के अंदर आके तो ये है आपका, यानी ये नीचे आपको जो दिख रहा है लाइट एंड बकेट टूल, इसी के साथ यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है ये है पपेट वार्प टूल। इसके ऊपर एक पिन का आइकन बना हुआ है, इट्स मीन के ये है हमारा पपेट वार्प टूल। इस पे राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ और भी टूल्स हैं, जैसे कि फ्री ट्रांसफॉर्म टूल या पपेट वार्प टूल या यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल। तो इनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल के बारे में हमने डिटेल में बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन में लिंक भी उसका मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये है पपेट वार्प टूल। पपेट वार्प टूल के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो अभी मेरा ये सेलेक्ट हो चुका है। अभी जैसे ही ये सेलेक्ट हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पूरे कैरेक्टर के ऊपर, क्योंकि ये आपने याद रखना है, आपने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर पपेट वार्प टूल को यूज करना है उसको पहले आपने सेलेक्ट करना है, यानी अपने ऑब्जेक्ट को, उसके बाद आपने पपेट वार्प टूल लेना, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। जैसे मैं वी प्रेस करूं और यहाँ पर बाहर क्लिक कर दूं, अब मेरा कैरेक्टर जो है वो सिलेक्टेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आके पपेट वार्प टूल लेता हूँ तो ये मुझे पिन ऐड करने नहीं देगा। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको वो एक एरर दे रहा है जो कि लिखा हुआ है सेलेक्ट द आर्टवर्क यू वांट टू ट्रांसफॉर्म, यानी जिसको आप यूज करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर पपेट वार्प टूल को पहले उसको सेलेक्ट करें, उसके बाद ये काम करेगा। मैं वी प्रेस करता हूँ, इस कैरेक्टर को सेलेक्ट करूंगा, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद अब मैं लेता हूँ पपेट वार्प टूल, जैसे ही लिया तो अब इसके ऊपर ग्रिड आ चुकी है और कुछ पिन्स इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। यानी यहाँ पे सेंटर में देखें ये, यानी यहाँ पे देखें ये 2 3 4 5 और 6 7 पिन्स इसने खुद ब खुद ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको मूव कर सकते हैं। इसकी हम सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एग्जैक्टली करता क्या है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और आपको दिखाऊं, ये अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूँ, अब ये इसका हैंड है, इसके ऊपर अगर मैं लाता हूँ अपना कर्सर तो मेरा कर्सर थोड़ा चेंज होके पपेट वार्प टूल का जो पहले आइकन था ये वाला, उससे चेंज होके अब ये जैसे मैं इसके ऊपर लाता हूँ तो ये एक सिलेक्शन टूल की तरह का बन गया। इस पे अगर मैं क्लिक करके जिस पिन के ऊपर इसको इधर करूंगा तो आप देख सकते हैं उसका जो हैंड है वो मूव हो चुका है। इस तरह से पपेट वार्प टूल से मैं फ्री हैंड उसके किसी भी पार्ट को इधर उधर मूव कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे करूँ तो अब ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे कैरेक्टर ने एक हाथ ऊपर किया हुआ है, मैंने कंट्रोल Z किया। इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ पिन्स आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि हमारे जो सेलेक्टेड पार्ट है, यानी जिसको हम मूव करना चाह रहे हैं उसी को ही मूव करें, तो यहाँ पे आप एक और पिन ऐड कर सकते हैं। यानी जैसे कि मैं यहाँ पे इस हाथ को इधर उधर मूव करता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरा बॉडी भी उसकी यहाँ पे नीचे से मूव हो रही है। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे बॉडी को कोई डिस्टर्ब ना करे, वो यहाँ पे सिर्फ हमारा हैंड मूव हो, जो यहाँ पे कैरेक्टर का हैंड है, तो मैं यहाँ पे एक पिन ऐड कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बॉडी के यहाँ पे उसने एक और पिन ऐड कर दी। अब अगर मैं यहाँ पे हाथ को पकड़ के इस तरह से मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं बॉडी में ज्यादा वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही जो पहले आ रही थी। अभी हमारा सिर्फ हाथ मूव हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है। तो आप यहाँ पे मुख्तलिफ पिन्स ऐड कर सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि ये भी ना मूव हो, यहाँ से भी मूव ना हो,
यहाँ से भी मूव ना हो, यहाँ से भी मूव ना हो। अब करेंगे तो अब और ज़्यादा आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएंगे। अब आप देख सकते हैं पहले जितनी बॉडी इसकी मूव हो रही थी अब वो भी नहीं हो रही। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको इधर कर दिया तो बहुत ये अजीब सा लग रहा है, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ। इस तरह से इसके मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को आप मूव कर सकते हैं। जैसे कि लेग्स को मैं मूव करना चाह रहा हूँ, इनकी पोजीशन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो एक पिन मैंने यहाँ पे ऐड की और इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया, और यहाँ पे एक पिन मैंने यहाँ पे ऐड कर दी और इसको पकड़ के मैंने थोड़ा सा आगे कर दिया या इधर कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये किस तरह से हो रहा है। और उसके बाद इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा यहाँ पे इधर कर देता हूँ, तो अब इसका एक अलग सा पोज बन रहा है। इस तरह से मुख्तलिफ अपने कैरेक्टर को आप चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई कैरेक्टर डिज़ाइन किया है तो उसके अगर मुख्तलिफ हाथ वगैरह बाद में आपको मूव करने हैं, तो पुराने वर्जन के अंदर क्या होता था, मैनुअली आपको करना पड़ता था, पेन टूल से वही कर्व्स बनानी पड़ती थी और उसके बाद आपको मैनुअली चेंज करना पड़ता था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वगैरह से। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी हो जाती है, पपेट वार्प टूल से आप अपने वेक्टर आर्टवर्क को कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी शेप में उसको डाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया कि पपेट वार्प टूल को किस तरह से यूज़ किया जाता है। यहाँ पे आप इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से, और इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं, इसको आप चेक कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप अपना भी कोई कैरेक्टर डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ पे पपेट वार्प टूल मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर वाला जो इसका है यहाँ पे ये वाली बॉडी के अंदर जो एक पिन उसने लगाई हुई है, इसको क्लिक करके मैं थोड़ा सा भी अगर इधर करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका पोज चेंज हो चुका है और ये ऐसे लग रहा है जैसे कि इस तरह से ये खड़ा हुआ आपको कैरेक्टर दिख रहा है। यानी अगर मैं ये कर दूँ और इसको थोड़ा सा मूव कर दूँ नीचे की तरफ और इस पे क्लिक करके और एक पिन यहाँ पे ऐड करके और इस तरह से कर दूँ तो वो भी सही लग रहा है। अब ये इसका कोई अलग पोज लग रहा है, यानी पहले ये अलग लग रहा था, अभी ये किसी और पोज के अंदर खड़ा हुआ है। इस तरह से आप पपेट वार्प टूल को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।